नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। स्वाति मालीवाल जो जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी तो रात के अंधेरे में भी महिला सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच पहुंच जाती थीं। ये परखा करती थीं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कितनी हो रही है और महिला दिल्ली में कितनी सुरक्षित है। लेकिन आज वही मालीवाल सुरक्षित नहीं। तारीख 13 मई की थी जब पुलिस को सीएम हाउस से कॉल आता है। कॉलर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल थी और आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी विभव कुमार पे था। आरोप था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी की है। वैसे अभी स्वाति माल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसा दावा है कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा है। स्वाति माल इसी मसले पर बातचीत करने अरविंद केजरीवाल के घर गई थीं। हालांकि इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति की जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ पुलिस की शिकायत में लिखा कि मैं सीएम आवास के ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी। तभी उनका पर्सनल स्टाफ आया और गालियां देने लगा। बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मारा गया। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वह मारता रहा और गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा और कहा कि देख लेंगे, निपट लेंगे। उसने चेहरे पर मारा, पेट पर मारा। मैं भागकर बाहर आ गई और पुलिस को फोन किया। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देर रात एक पोस्ट भी किया और लिखा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। इस मामले में मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया है। आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। फिलहाल मामले में अब जाकर स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया था कई दिनों से स्वाति मालीवाल चुप थी। लेकिन चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से स्वाति को पुलिस कंप्लेंट तक करनी पड़ी। दरअसल स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई। स्वाति सीधे उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के पीए विभव कुमार ने उन्हें इंतजार करने के लिए कह दिया। स्वाति ने 15-20 मिनट इंतजार भी किया। तब स्वाति ने विभव से कहा कि पता करें कि कितना वक्त लगेगा। विभव ने साफ कह दिया कि सीएम व्यस्त हैं, बिजी हैं, इंतजार करना होगा। उसके बाद भी वो मिल पाएंगे या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी बता नहीं सकता। इससे स्वाति नाराज हो गई। बिना परमिशन का इंतजार किए स्वाति ड्राइंग रूम से सीएम के कमरे की तरफ जाने लगी। विभव ने रोका तो स्वाति ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी। विभव को अपनी ड्यूटी करनी थी, उन्हें ऊपर से मिले ऑर्डर का पालन करना था। उन्होंने रास्ता रोका तो स्वाति ने उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया और पुलिस को फोन घुमा दिया। फिलहाल इस मामले में ये कहा जा रहा है कि स्वाति कभी विभव की बॉस थी, इसलिए उनका रोकना स्वाति मालीवाल को खराब लगा। क्योंकि साल 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने परिवर्तन नाम से एनजीओ बनाया था। दिसंबर 2006 में यही एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर हुआ। परिवर्तन रजिस्टर एनजीओ नहीं था। यह एनजीओ अरविंद केजरीवाल ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पैसों से बनाया था। इन दोनों एनजीओ की सर्वेसर्वा स्वाति मालीवाल थी। केजरीवाल इनका नाम थे तो स्वाति चेहरा थी। दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में स्वाति मालीवाल अहम रोल उस वक्त निभा रही थी। मनीष सिसोदिया ने 2012 में कबीर नाम से एक एनजीओ बनाया। कबीर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन का बेबी था। विभव कुमार इस एनजीओ में स्टाफ के तौर पर थे। स्वाति मालीवाल उस वक्त उन्हें काम असाइन करती थी। स्वाति के लिए सहन करना मुश्किल था कि विभव, जिनकी वो कभी बॉस हुआ करती थी, उन्हें सीएम से मिलने से आखिर वो कैसे रोक रहे हैं। अब बात करते हैं कि बेरोक टोक सीएम से मिलने वाली स्वाति को आखिर परमिशन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के मुताबिक सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल का बेरोक टोक आना जाना था। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। केजरीवाल खुद भी स्वाति की बात कम ही काटते थे। स्वाति ऐसी पार्टी कार्यकर्ता थी जो अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद भी उनसे बिना किसी हिचक से पहले की तरह मिला करती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीएम उनसे मिलने से कतरा रहे थे और उस दिन स्वाति क्यों उनसे मिलने पहुंची थी? सबसे पहले पहली वजह आपको बताते हैं। स्वाति मालीवाल उस दिन राज्यसभा की अपनी सीट के लिए बात करने पहुंची थी। उनके पास कुछ वर्कर्स के जरिए मैसेज पहुंचाया गया कि स्वाति उस सीट को छोड़ दें, उन्हें हम पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे। बताया जाता है कि ये सीट अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे एडवोकेट मनु सिंघवी के लिए खाली करने को उनसे कही गई। इस पर स्वाति सीधे सीएम से बात करने पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल को पता था कि आमने सामने बातचीत में वो कई मुद्दों को उठाएंगी।
दूसरी वजह पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात पर भी कानाफूसी हो रही है कि स्वाति मालीवाल इस मुद्दे को भी उठाने वाली थी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का उत्तराधिकारी क्यों प्रोजेक्ट किया गया। आपका हमेशा से कहना रहा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति पार्टी में रहेगा। अंदर खाने चर्चा ये भी है कि स्वाति खुद को सीएम का उत्तराधिकारी मानती है। फिलहाल ये तो बात हुई स्वाति मालीवाल की, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सीएम ने स्वाति से इतनी दूरी क्यों बनाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लेकर उनके बाहर आने तक स्वाति मालीवाल ना तो किसी आंदोलन में थी और ना सोशल मीडिया पर एक्टिव रही। उनका एक ट्वीट जरूर आया कि वो बहन के इलाज के लिए विदेश में है। अरविंद केजरीवाल उनके करीबियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। दरअसल चर्चा है कि स्वाति बीजेपी के संपर्क में है। अगर आम आदमी पार्टी से उन्हें झटका मिला तो बीजेपी के खाते से राज्यसभा की सांसद बन जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं उस विभव कुमार की जिस पर स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल विभव कुमार का नाम अरविंद केजरीवाल के क्लोज सर्कल में शामिल है। विभव कुमार ही मैनेज करते हैं कि केजरीवाल समय से दवाइयां लें, इंसुलिन लें और खाना खाते रहें। केजरीवाल के लिए इतने अहम होने की वजह से विभव को केजरीवाल का मैन फ्राइडे तक कहा जाता है। अंग्रेजी के इस टर्म का मतलब होता है सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार का लंबे समय से विवादों से गहरा नाता रहा। हाल ही में उनके खिलाफ दिल्ली विजिलेंस ने एक्शन लेते हुए बर्खास्तगी का फरमान जारी किया था। 2007 के केस में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 2007 के मामले के अलावा 2017 में उनसे एंटी करप्शन ब्रांच ने टैंकर घोटाले में भी पूछताछ की थी। विभव कुमार से जुड़ा साल 2007 वाला विवाद उस वक्त सुर्खियों में आया था जब विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने पिछले महीने 10 अप्रैल 2024 को एक आदेश पारित किया था जिसमें 2007 के मामले का हवाला देकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उस मामले में विभव पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। बर्खास्तगी के दौरान ये बताया गया था कि साल 2007 में विभव पर महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके काम में बाधा डाली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उस वक्त अपने आदेश में विजिलेंस ने कहा था कि विभव कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। वहीं बीते अप्रैल के महीने में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी प्रवर्तन निदेशालय ने विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की थी। इससे पहले फरवरी में भी ईडी ने विभव से पूछताछ की थी और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके बयान दर्ज किए थे। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी ACB ने साल 2017 में कथित टैंकर घोटाले में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से पूछताछ की थी। दरअसल जून 2015 में केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा करीब 285 स्टील के पानी के टैंकरों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। सरकार ने जून 2016 में इस कमेटी की एक रिपोर्ट को भेजा और बाद में इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। बीते मार्च 2024 में इससे जुड़ी एक और खबर आई थी कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट को चार्जशीट दाखिल कर दी है और तभी भी विभव कुमार का एक बार फिर से मामला सामने आया था और उनका नाम सुर्खियों में आया था। फिलहाल स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोप पर आप लीडर संजय सिंह ने कहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर हैं। विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की है। अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। स्वाति मालीवाल पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर्स में से एक हैं। हम सभी उनके साथ हैं। साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी बेफजूल इस मुद्दे को तूल दे रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस मामले ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। फिलहाल बीजेपी इस मामले को लेकर मैदान में आ चुकी है क्योंकि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बदसलूकी के मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई है। क्योंकि इस मामले पर बीजेपी आप पर लगातार वार कर रही है। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि महिला सम्मान के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा बात करती है और महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, संजय सिंह ने खुद माना है कि स्वाति मालीवाल के साथ निंदनीय घटना हुई। गौरव भाटिया ने कहा कि इस घटना को 3 दिन हो गए हैं। सबने उम्मीद लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल नारी सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, विभव कुमार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज जो सामने आया बहुत चौंकाने वाला था। अरविंद केजरीवाल को कोई पछतावा नहीं है और विभव कुमार पर आरोप लगे हैं और अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ घूम रहे हैं, जबकि उन पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी।
वहीं इससे पहले नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के उकसाने पर उनके निजी सचिव ने अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार किया है। ये सब कुछ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके आधिकारिक आवास पर हुआ। ये शर्मसार करने वाली बात है। फिलहाल स्वाति मालीवाल के मामले पर राजनीति इस वक्त खूब हो रही है, क्योंकि चुनावी मौसम जो चल रहा है और दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में अगर आपने विभव पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की तो लोगों के बीच एक अलग संदेश जाएगा, जिससे चुनावी मौसम में हवा का रुख बदल सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत का दावा कर रही है और हवा का रुख अपने समर्थन में बता रही है। ऐसे में अगर हवा का रुख बदला तो पार्टी को बैठे बिठाए लेने के देने पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।